हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पहले तो हम ये डायग्राम ही देख लेंगे। डायग्राम में जो हमारा ग्रीन पार्ट होता है, देखो ये फ्लावर का डायग्राम है, इसमें अलग अलग इसके पार्ट्स बताए हैं मैंने। इसमें जो ग्रीन पार्ट होता है हमारा, एक मिनट में अपनी मार्कर से करती हूँ। हाँ, ये जो ग्रीन पार्ट है उसे कहते हैं सेपल, जिसमें कलर नहीं होता। जो हमारा कलरफुल सुंदर सुंदर पार्ट होता है उसे कहते हैं पेटल। ग्रीन जो जिसमें कलर नहीं होता उसे सेपल, जो कलरफुल पेटल। अब जो फीमेल पार्ट होता है उसे कहते हैं हम पिस्टल। लड़कियां बहुत जल्दी गुस्सा करती हैं, तो उससे रिलेट करके याद कर सकते हो पिस्टल। लड़की पिस्टल, लड़का स्टेमन, लड़का स्टेमन, लड़की पिस्टल, लड़का स्टेमन। हाँ, तो जो पिस्टल के जो बहुत सारे मतलब कि है ना, एक पिस्टल तो ऐसा है नहीं, एक पिस्टल होता है, ठीक है। कई सारे पिस्टल भी हो सकते हैं। जो ग्रुप ऑफ पिस्टल होता है उसे गाइनोशियम कहते हैं। जो स्टेमन का ग्रुप होता है उसे एंड्रोशियम कहते हैं। जो हमारे सेपल, जो हमारा कलरफुल पार्ट नहीं था, उसका ग्रुप होता है उसे कैलेक्स कहते हैं। जो हमारा सुंदर सुंदर जिसको देख के हम जाते हैं, वो फूल तोड़ लेते हैं, लगे लगे सुंदर तो लगते नहीं है, तोड़ लेते हैं, उन्हें खराब कर देते हैं, उजाड़ देते हैं उधर से, उसे कहते हैं कलरफुल पार्ट को कोरोला, ठीक है। अब जो थैलेमस होता है, जो हमारा ये नीचे का पार्ट होता है, उसे थैलेमस कहते हैं, और उसको पेडिकल भी कहते हैं। अब पहले हम ये वाला पार्ट समझ लेंगे। पहले हम आते हैं मेल रिप्रोडक्शन वाले पार्ट पे। मेल में कैसे होता है, फिर फीमेल पे चलेंगे। तो मेल पार्ट को क्या कहते थे, स्टेमन। स्टेमन ये हो, ठीक है, ये स्टेमन। तो ये पूरा स्टेमन है, और ये ऊपर के पार्ट को कहते हैं एंथर, इसके ऊपर स्टिग्मा, ये नीचे का फिलामेंट। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एंथर, फिलामेंट। और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो थैलेमस से अटैच होता है। जो एंथर का सॉरी जो स्टेमन का नीचे वाला पार्ट होता है वो थैलेमस से अटैच होता है। अब एंथर के उस पर देखते हैं हम, एंथर कैसा होता है अंदर से, फिर पोलन ग्रेन बनते कैसे, सारा देखते हैं। तो पहली बात, एंथर का ये रहा स्ट्रक्चर एंथर कुछ ऐसा दिखता है। अब ये बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड ये देखो, एक बार कलर करके दिखाती हूँ। एक लोब, दो लोब, हो गया बाइलोब्ड। और अब दूसरी चीज, एक सेकेंड, हाँ, ये हो गया बाइलोब्ड। अब ये जो होता है ये बीच में से भी कट हो जाता है। तो ये हो गए हमारे एक तरफ के दो थीका होते हैं, तो दोनों तरफ के कितने हुए टोटल, 4 थीका। इसलिए ये टेट्रास्पोरेंजिया बनाता है। और ये होता है डाइथिकस। एक साइड दो थीका है ना, इसलिए डाइथिकस। एक साइड के थीका को देखते हुए कह रहे हैं डाइथिकस। तो दोनों साइड के मिला के हमारे जाएंगे टेट्रास्पोरेंजिया, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियम। ओके, अब एंथर का भी देख लिया हमने, फ्लावर का पूरा देख लिया, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या ग्रुप अगर मिल जाए तो उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। अब हमने इसका एंथर का भी देख लिया, एंथर का कैसा होता है, मतलब स्ट्रक्चर कैसा होता है उसका। अब कैसे बनता है एंथर में पोलन ग्रेन, कैसे फॉर्मेशन होती है उसकी, ये देखते हैं। चलो, अब देखो ऊपर बताया था ना मैंने, अब ये डाइथिकस होता है, एक तरफ से दो, एक तरफ से दो, तो ये टेट्रास्पोरेंजिया बन जाता है, ठीक है। इसमें स्पोरेंजियम होते हैं, माइक्रोस्पोरेंज। अब जो मेल पार्ट का होता है स्पोरेंजिया उसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, और जो फीमेल पार्ट का होता है उसे बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया। मेगा लड़की, हमेशा मेगा लड़की के लिए यूज होता है बायो में, और माइक्रो लड़के के लिए, ठीक है। तो स्पोरेंजियम, अब माइक्रोस्पोरेंजियम होता है इसके अंदर, एंथर के अंदर, ये रहा, एक सेकेंड, ये माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, ठीक है। और इस माइक्रोस्पोरेंजियम से हमारे माइक्रोस्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर से पोलन सैक बनेंगे, पोलन सैक से पोलन ग्रेन बनेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर्स, पोलन सैक, पोलन ग्रेन। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो, ये स्ट्रक्चर है हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम का। माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा होता है ये देखते हैं। ये इसमें जो बाहर आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है एपी सबसे ऊपर, एपी सबसे बाहर की लेयर, एपिडर्मिस। उसके अंदर की लेयर एंडोथीशियम, उसके अंदर की लेयर मिडल लेयर, और सबसे अंदर की लेयर वो होती है टेप्टम, ठीक है। अब ये जो सारी जो लेयर बताई मैंने, एपिडर्मिस हो गई, एंडोथीशियम हो गई, मिडल लेयर हो गई, वो सारा हमें क्या देती है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन। बस ये सारी तीनों लेयर हमें देंगी प्रोटेक्शन, मतलब हमें नहीं, पोलन ग्रेन को देंगी प्रोटेक्शन, ठीक है। और जो भी टेप्टम होती है, टेप्टम हमें देगी न्यूट्रिशन। एक होती है हमारी टेप्टम है जो हमें न्यूट्रिशन देती है और सारी प्रोटेक्ट करती है उसको। ये टेप्टम सबसे अंदर की उसे न्यूट्रिशन देती है, और ये डेंस होती है लेयर टेप्टम वाली, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे वाले पार्ट पे। चलो,
अब फॉर्मेशन हमने ये भी बता दिया, चलो एंथर का वो बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिया, उसके अंदर का माइक्रोस्पोर, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम से बनते हैं माइक्रोस्पोर, और उसके बाद माइक्रोस्पोर से पोलन सैक, पोलन सैक से पोलन ग्रेन। अब हमने वहाँ तक का तो देख लिया, माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देख लिया। अब उसके अंदर प्रोटेक्शन कौन देता है, न्यूट्रिशन कौन देता है, सब कुछ देख लिया। अब हम फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन पे चलते हैं सीधा का सीधा। चलो, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन स्पोरेंजियस टिश्यू विच फॉर्म माइक्रोस्पोर। जो देखो माइक्रोस्पोर है, जैसे कि ये मान लो माइक्रोस्पोर है, इसके अंदर पूरा सोच लो स्पोरोजिनस टिश्यू भरा पड़ा है। अब स्पोरोजिनस टिश्यू हमारा बनाता है माइक्रोस्पोर, और फिर माइक्रोस्पोर से क्या बनता है, पोलन ग्रेन। अब देखो ये जैसे कि वो होता है ना माइक्रोस्पोरेंजियम सेल, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, उससे ये स्पोरोजिनस टिश्यू 2n होता है। उसके बाद वो डिवाइड करेगा, ठीक है, वो हमारे बनाएगा 4 माइक्रोस्पोर। सेम 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 4 बना दिए, ये हमारे हो जाएंगे। अब 4 में बट गए ना, देखो 1 से 4 में हुए तो ये n हो जाएगी इनकी, ये हमारे पोलन ग्रेन बना देंगे। ये देखो ये हमारे 4 पोलन ग्रेन बन गए, और इनका भी n ही होगा। ठीक है, समझ आया? दोबारा से एक बार रिपीट करती हूँ। ये मान लो माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके अंदर भरा पड़ा है हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। इसमें से एक माइक्रोस्पोरेंजिया आएगा, वो एक माइक्रोस्पोर, दूसरा माइक्रोस्पोर, तीसरा माइक्रोस्पोर, चौथा माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर बनाएगा। 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं, इस 2n से n हो जाएगी, फिर माइक्रोस्पोर बना देंगे पोलन ग्रेन। ये भी हमारे 4 होंगे और ये भी हमारे n होंगे। ठीक है, एक सेकंड ये रफ कर देती हूँ, फिर समझाती हूँ आगे का। एक सेकंड, कुछ और ना रफ हो जाए। नहीं हुआ बच गए। चलो, हाँ, तो ये हो गया। अब क्या क्या बनाता है, लास्ट में एक बार पूरा बोल दूंगी ना, जब याद हो जाएगा अच्छे से एकदम। तो हमने ये तो देख लिया कि पोलन ग्रेन बनते कैसे हैं, ठीक है। ऊपर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। देखो, एक सेकंड। ये जो हमारी पोलन ग्रेन की बाहर की लेयर होती है, ये वाली, उसे कहते हैं एक्साइन। बाहर की लेयर को एक्साइन, जो कि स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। और मैं आगे इसका स्पोरोपोलेनिन का रोल बताऊंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो स्पोरोपोलेनिन ये स्पोरोपोलेनिन होता है, वो एक्साइन बनाता है। और जो हमारी इंटाइन, अंदर की लेयर, इनसाइड इंटाइन, ठीक है, जो अंदर की लेयर होती है वो मेड अप सेलुलोज पेक्टिन से बनती है। उसके अंदर, अब ये 2 लेयर तो हुई, अब इसके अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन के अंदर बनते हैं, पोलन ग्रेन बनाता है 2 गैमेट्स। तो अब गैमेट्स बनते हैं, ये रहे गैमेट्स। अब जब ये पोलन जो ग्रेन होता है, ये बड़ा होता है, मैच्योर होता है, उसके बाद ये मतलब कि 2 सेलों में डिवाइड होता है, ठीक है। एक सेल का नाम होता है जनरेटिव सेल, एक होता है वेजिटेटिव सेल। जो हमारा, ये लार्ज कट गया, मैंने यहाँ लार्ज लिखा था, एक सेकेंड, ये लार्ज लिखा है, ठीक है यहाँ पे। हाँ, तो ये 2 टाइप के सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। अब जो हमारा पोलन ग्रेन होता है, उसमें बनते क्या है, होते क्या है, हमारे गैमेट्स। 2 गैमेट्स बनते हैं एक पोलन ग्रेन में, ठीक है। अब हमें मतलब गैमेट्स बन रहे हैं, उसकी जनरेशन अब ऐसे ही बन जाएंगे क्या, हवा में बन जाएंगे। उसको खाना भी चाहिए, उसको एक सपोर्ट भी चाहिए, कौन उसे फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो एक सेल होगा जनरेटिव, जो कि हमारा स्मॉल होता है, गैमेट्स स्मॉल होते हैं ना, तो ये भी स्मॉल है, ठीक है। ये वाला सेल जो कि उसको फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, वो भी स्मॉल होगा, और ये हमारी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा 2 मेल गैमेट्स की। अब जो हमारा दूसरा होता है वेजिटेटिव सेल, वो हमारा लार्ज होता है, क्योंकि अब छोटा बच्चा है, ठीक है, उसे खाना तो ज़्यादा ही चाहिए ना उसकी ग्रोथ के लिए। बच्चा छोटा है लेकिन खाना ज़्यादा ही चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके अच्छे से, और उसको सपोर्ट मिले, खाने का जो सपोर्ट होता है ग्रोथ के लिए। तो ये लार्ज होता है वेजिटेटिव, जो कि हमें प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, ठीक है। अब जो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो हमारी फॉसिल्स की तरह भी यूज़ होते हैं। और फॉसिल्स की तरह क्यों यूज़ होते हैं,
बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन, जो मैंने ऊपर बताया था कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी जो प्रेजेंस होती है उसकी वजह से ये यूजेस मतलब फॉसिल की तरह भी यूज हो सकते हैं। अब जो ये पोलन ग्रेन होते हैं इनके फायदे भी फॉसिल की तरह यूज भी हो रहे हैं। ये मतलब कि वहाँ पे जा रहे हैं, मेल फीमेल पार्ट के पास भी जा रहे हैं रिप्रोडक्शन के लिए, है ना। अब इसके नुकसान भी हैं, इनसे एलर्जी भी होती है, जैसे कि अस्थमा हो गया। और अब इसके फायदे और भी हैं, जैसे कि ये जो बाहर की कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज होती हैं वहाँ पे, यहाँ पे भी, लेकिन बाहर की ज़्यादा कंट्रीज में ये सब होता है कि जो पोलन ग्रेन होता है उसको मेडिसिन की तरह लिया जाता है। बहुत सारे सिरप्स वगैरह बनते हैं इससे, पोलन ग्रेन से। और जो एथलीट्स होते हैं वो इंक्रीज करते हैं उनकी परफॉर्मेंस पोलन ग्रेन यूज करके। तो ये सारे इसकी मतलब कि ये तो इसकी एडवांटेज हो गई, और ये सारी इसकी एडवांटेज हो गई, मतलब इससे क्या क्या अच्छा बुरा सब है। दोनों ही चीज होती हैं इस चीज की, पोलन ग्रेन की भी दोनों ही है, ठीक है, डिसएडवांटेज एडवांटेज। तो पोलन ग्रेन की वायबिलिटी पे बात करते हैं। ये क्या होती है, एबिलिटी होती है पोलन ग्रेन की मैच्योर होने की, फर्टिलाइजेशन होने की। ये हमारी कुछ टाइम बाद भी खत्म हो सकती है, या तो सालों तक भी चल सकती है, और इसको हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं पोलन ग्रेन्स को। ऐसा नहीं है कि ये चली जाएगी, मतलब चली जाती है, लेकिन हम इनको प्रिजर्व भी कर सकते हैं नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और जैसे कि ये एग्जांपल याद कर लो, इन दोनों की वीट और राइस की जो होती है ये 30 मिनट पे चली जाती है। इन तीनों की हमारी थ्रू आउट मंथ तक चलती है ये एबिलिटी फर्टिलाइजेशन करने की। तो ये चीज़ें ये तो याद करनी पड़ेगी एग्जाम्पल, और ये तो आपको समझ ही आ गया फर्टिलाइजेशन करने की एबिलिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा सारा हो गया कैसे कैसे एंथर बनता है, उसके अंदर गैमेट्स बनते हैं, 2 सेल होते हैं, तो ये सारा हो गया। अब हम फीमेल पार्ट पे चलते हैं। फीमेल पार्ट में क्या होता है, ठीक है। फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं पिस्टल, जैसे कि मैंने कहा था गुस्सा करती हैं उससे याद कर लेना, है ना। तो ये अब इसे कार्पल भी कहते हैं, पिस्टल इज ऑल्सो नोन एज कार्पल, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया था पिछले में जो शुरुआत हुई थी, जब मैंने बताया था कि पिस्टल का ग्रुप होता है, इसे ये कहते हैं, इसे ये कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ एक जरूर नहीं एक ही पिस्टल हो, ग्रुप ऑफ पिस्टल भी हो सकता है, इसे कार्पल कहेंगे। अगर मल्टी कार्पल हो, मल्टी पिस्टल्स हो, ठीक है, तो अगर अटैच हो वो सारी की सारी, जैसे कि ये ना, ये हमारी अटैच है एक दूसरे से नीचे, और ये हमारी सारी की सारी दूर दूर पड़ी हैं, तो जो अटैच है उसे सिनकार्पस कहते हैं, और जो फ्री ऐसे दूर दूर हैं उसे एपोकार्पस कहते हैं। सिन साथ, एस से सिन, एस से साथ, जो साथ हैं अटैच है उसे सिनकार्पस, जो फ्री हैं उसे एपोकार्पस। आप पे करे जाएंगे ये सब कुछ, तो एपो आप पे, ठीक है, दूर दूर है। तो अब आते हैं फीमेल पार्ट के स्ट्रक्चर पे। तो ये था पोलन ग्रेन, यहाँ पे पोलन ग्रेन आते हैं, ये होता है स्टिग्मा हमारा, जहाँ पे स्टिक करते हैं, मतलब कि जो पोलन ग्रेन होते हैं वहाँ पे चिपक जाते हैं। यहाँ से वो पोलन ग्रेन्स अंदर आते हैं, मतलब जो उसके अंदर के 2 गैमेट्स हैं वो अंदर आते हैं, इसको कहते हैं स्टाइल। लड़कियाँ स्टाइल मारती हैं, तो यहाँ का स्टाइल हो गया, ठीक है। तो उस यहाँ नीचे का जो ये मोटा सा पार्ट होता है उसे कहते हैं ओवरी, और जो उसके अंदर ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर जैसे कि हमें वहाँ पे जो मेल पार्ट था उसमें एंथर के अंदर वो मिलते थे ना माइक्रोस्पोरेंजियम, इसमें ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरेंजियम मिलेंगे। उसमें एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम, इसमें ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल के अंदर होगी प्रोसेस, ठीक है। अगर हमारे पास एक ओव्यूल होता है तो वो मैंगो एग्जाम्पल होगा, अगर कई सारे ओव्यूल हो तो पपाया एंड वाटरमेलन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आ गया स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अब जो हमारा ओव्यूल तक हम पहुंच गए थे, जिसके अंदर प्रोसेस होगी, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हमारा मोटू सा ओव्यूल हो गया, इसके ऊपर का चलाजल एंड होता है, नीचे का माइक्रोपाइल एंड होता है। ये यहाँ पे माइक्रोपाइल के ऊपर न्यूक्लियस होते हैं। ये हमारा नीचे से जो माइक्रोपाइल के नीचे का पार्ट होता है वो होता है हाइलम। अब देखो एक सेकेंड। अब जो हमारा ओव्यूल होता है उसके अंदर माइक्रोसैक बनता है, उसके अंदर वो जो हमारा वो कंडीशन होती है वो बनती है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड वाली, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक की फॉर्मेशन हुई कैसे, ठीक है। जो हमारे वो बन रहे थे मेगास्पोरेंजियम, उसमें से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल हमारी बनाएगी मेगास्पोर 4। देखो ये जो हमारे ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम बन रहे थे उसमें से मेगास्पोर मदर सेल एक 2n की 4 मेगास्पोर बनाएगी। जैसे वहां बन रहे थे वहां भी 4 ही बन रहे थे, यहाँ भी 4 ही बनेंगे,
मेगास्पोर मेगास्पोर मेगास्पोर, 4 बन गए। अब वहाँ पे देखो, वहाँ पे हमारे चारों के चारों पिस्टल बना रहे थे। मैं वहाँ का एक बार कंपेयर करके बता रही हूँ ताकि याद रहे। वहाँ पे एंथर में हो रही थी, यहाँ पे ओव्यूल में होएगी। यहाँ पे एक, वहाँ पे भी 1 से 4 बन रहे थे, यहाँ पे भी 1 से 4 ही बन रहे। अब तक की प्रोसेस सेम है। वहाँ पे फिर ये एक 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 करके ये भी 4 बना रहे थे। ठीक है, ठीक है, तो 4 ही बना रहे थे वहाँ। यहाँ पे पोलन ग्रेन 4 ही बन रहे थे। यहाँ पे भी ऐसा ही था, लेकिन यहाँ पे 3 जो है डीजनरेट कर जाते हैं, फिर एक ही बचता है हमारा, एक ही। ये देखो 3 डीजनरेट और एक बचेगा एन का माइक्रोसैक, सॉरी एम्ब्रियो सैक। ठीक है, उसमें चारों के चारों बच रहे थे, इसमें 3 डीजनरेट कर जाते हैं, एक बच जाता है। तो हमारा एक ये बच गया। एक सेकेंड। ये दोबारा आ गया, कोई नहीं, नीचे का समझ आ रहा है। चलो आगे का करते हैं। जो एम्ब्रियो सैक होता है, पहले तो 1 सेल का होता है। ठीक है, फिर बाद में वो सेल, जो एक सेल है वो डिवाइड करता है। ठीक है, और वो एक सेल की जगह कितने सेल बन जाते हैं, 8 सेल, सॉरी 7 सेल। और एक सेल में, उसमें से एक स्पेशल सेल होता है जिसमें 2 न्यूक्लियस रहते हैं। तो एक सेल से हमारे 7 सेल बने, 7 सेल्ड। और फिर जो 7 सेल होते हैं उसमें हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन एक स्पेशल होता है। 6 में एक एक न्यूक्लियस और एक स्पेशल जिसमें कि 2 न्यूक्लियस। तो 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, जो हमारा एम्ब्रियो सैक हो जाता है। ये दिखाती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये पहले एम्ब्रियो सैक में एक सेल रहता है, फिर 2 होते हैं, फिर 4 होते हैं, 4 के 8 हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे 8 7 न्यूक्लियस हो जाते हैं। ये मैंने गलत बना रखा है, गलती से हो गया होगा, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। गया। हाँ ये रहा ना, नहीं नहीं सही है, सही है। तो ये हमारा लास्ट में, जैसे कि हमारे डिवाइड कर रहा था ना ऊपर एम्ब्रियो, ये रहा, जैसे कि डिवाइड कर रहा था इसके अंदर का जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड कर रहे थे हमारे, तो ये बन गया। उसके बाद जो न्यूक्लियस होता है, ये 1 सेल, ये 2 सेल, ये 3 सेल, ये 4 सेल, ये 5 सेल, ये 6 सेल, ये 7 सेल। ये एम्ब्रियो सैक में हमारे 7 तो सेल हैं। और मैंने जैसे कि बताया था 6 सेल में एक एक न्यूक्लियस रहता है, लेकिन एक स्पेशल होता है। ये है वो स्पेशल जिसमें कि 2 रहते हैं। कितने रहते हैं, 2। तो हमारे 7 सेल 8 न्यूक्लियस हो गए, न्यूक्लियाई हो गए। और अब इसको हमने ऐसे अरेंज कर दिया, हमने नहीं, मतलब अरेंज होता ही ऐसे है। ठीक है, अब ये अरेंज कैसे होता है, इसका नाम दिए गए हैं। 3 यहाँ पे सेल आ जाते हैं चलाजल एंड पे। ठीक है, नीचे आ जाते हैं माइक्रोपाइल एंड पे, और एक बीच में सेल आ जाता है। जो स्पेशल सेल होता है उसे अटेंशन तो चाहिए, वो बीच में रहता है, इसलिए जो 2 सेल वाला 2 न्यूक्लियर वाला सेल होता है वो अटेंशन चाहिए, क्योंकि वो स्पेशल है, इसलिए वो बीच में रहता है। बाकी 3 के में बढ़ जाते हैं, ताकि सबको इक्वल, मतलब इक्वल रहे, इक्वालिटी रहे उनके बीच में। अब जो नीचे वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं सिनर्जिड्स। MS धोनी, MS ऐसे याद रख लो, MS माइक्रोपाइल पे सिनर्जिड्स। तो नीचे वाले पार्ट पे ये 3 सिनर्जिड्स कहलाते हैं। जो बीच का होता है इसे पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई इन सेंट्रल सेल। और जो ऊपर के होते हैं उसे एंटीपोडल। ये एंटीपोडल तो हो ही जाएगा, नीचे वाले सिनर्जिड्स है तो ऊपर वाले एंटीपोडल। ठीक है, ये हो गया हमारा एम्ब्रियो सैक का अंदर का। ये आ गया। अब देखो सारा तो पढ़ लिया, कैसे मेल का होता है, कैसे फीमेल का होता है। अब हम आते हैं फर्टिलाइजेशन मेन पार्ट पे। अब जो ये होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, जो हमारा पोलन ग्रेन होता है वो यहाँ पे स्टिग्मा के पास ऊपर आके चिपक जाता है, फिर वो नीचे आता है घूमता घूमता अपने दोनों गैमेट्स के साथ, मतलब दोनों गैमेट्स आ जाते हैं पोलन ग्रेन के, ऐसे घूमते 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 घूमते। अब हमारा सेल तो एक ही है बेशक, है ना, देखो यहाँ पे है ना सेल एक ही है। चलो अब हम चलते हैं, घूमते 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 आए। अब जो हमारा ये होता है यहाँ इस वाले सेल से जो हमारा फ्यूज करेगा,
ये होता है हमारा ओवम। ये ना पिछले मैंने गलती से सिनर्जिड्स बता दिए थे तीनों, लेकिन है ना जो बीच वाला है ना वो ओवम होता है, जिससे कि वो जो हमारा मेल गैमेट आता है वो एक यहाँ पे फ्यूज करता है, फिर फर्टिलाइजेशन होगी, फिर वो बनता है, आगे का प्रोसेस बनता है, ठीक है, सीड वगैरह। तो यहाँ पे जो सिनर्जिड्स होते हैं उसके बीच में हमारा होता है ओवम, उससे एक वाला गैमेट, दो गैमेट है ना, लेकिन एक ही फर्टिलाइजेशन करेगा, फ्यूज होएगा, और जो एक बचेगा वो सोचेगा मैं कहाँ जाऊँ, फिर वो उसको दिखती है ये बीच वाली, जो अटेंशन लेने के लिए एकदम बीच में बैठती है, जो कि स्पेशल है, ठीक है, वो उसके पास चला जाता है, बीच वाली के पास, और वहां जाके पेन बना लेता है। पेन ऐसा नहीं लिखने वाला पेन, वो वाला पेन होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि देखो यहाँ पे एंडोस्पर्म जो हमें जो इसकी ग्रोथ होती है ना, ये जो फ्यूज करता है वो और गैमेट, वो एंडोस्पर्म उसे खाना वगैरह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। जो उसका इसका फुल फॉर्म क्या होती है, पेन का लिखने वाला नहीं होता ये होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने जैसे कि बताया था बीच वाला स्पेशल है, इसके पास दो न्यूक्लियस है, क्योंकि दो न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो वन गैमेट फ्यूज विद ओवम, वो तो 2n होएगा, ठीक है, जाइगोट बना रहा है, और दूसरा वाला जो वन गैमेट फ्यूज विद सेंट्रल सेल, बीच वाले स्पेशल के साथ, वो पेन बनेगा, जो कि 3n होगा, क्योंकि उसमें दो न्यूक्लिया पहले से होंगी, एक न्यूक्लिया गैमेट की फ्यूज कर जाएगी, कितनी होगी टोटल 3, तो ये 3n हो जाएगा। उसे ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं, मैं लिखना भूल गई, लेकिन मैंने बता दिया, उसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और इसलिए कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, अगर पूछें, ये देखो डबल फर्टिलाइजेशन तो होती है इसमें फ्लावर में, ठीक है। डबल कैसे हुई, एक तो इसके साथ करेगा और एक इसमें, कितनी फर्टिलाइजेशन होगी टोटल 2, और ये 3n बन रहे हैं, तो ये ट्रिपल फ्यूजन, दो फर्टिलाइजेशन हो रही है और फ्यूजन किसका हो रहा है, 3n बन रहे हैं, 3 न्यूक्लियाई का, तो ट्रिपल फ्यूजन हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं अब देखो बताया, वो जो ओवम से जो करता है वो बन जाता है जाइगोट, जो कि बाद में जाके एम्ब्रियो बनता है, और जो पेन से करता है वो बन जाता है एंडोस्पर्म, जो कि फूड प्रोवाइड करता है, जैसे कि मैंने बताया था। अब उसको भी तो जो जैसे कि वो फ्यूज कर गया, ठीक है, अब उसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए ना बड़ा होने के लिए, तो अंदर एंडोस्पर्म देता है पेन। और अब ये जाइगोट है वो सीधा एम्ब्रियो में नहीं बदलता, इसकी स्टेज होती हैं अलग अलग, ये भी साइड में मैंने लिख रखी है, जाइगोट, फिर प्री एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर हर्ट एंड मैच्योर एम्ब्रियो। पहले जाइगोट, फिर वो प्रो बन जाता है, प्रो एम्ब्रियो बन जाता है, फिर वो ग्लोबुलर एंड देन हर्ट बना लेता है, फिर मैच्योर, ठीक है। ये होती है स्टेजेस। अब नेक्स्ट आते, ये देखो मैंने लिख भी रखा है, मैंने सोचा मैंने नहीं लिख रखा, लेकिन लिख रखा है, ये रहा, हैंग हो गया, हाँ हो गया। Here two fertilization take place, so it is called double fertilization. After fertilization, ओवरी जो होती है, जो हमारा बाहर की ओवरी थी, मोटा सा पार्ट, वो हमारा फ्रूट बन जाता है, उसके अंदर का जो ओव्यूल होता है, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन हुई होती है, वो सीड बन जाता है। और जो देखो अब जो एंडोस्पर्म दे रहा था ना, उन दोनों को फ्यूज हुए को, जो जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा था, फूड लेके तो कन्वर्ट हो रहा था, एनर्जी आएगी उससे, फूड दे रहा था वो, और वो फूड लेके कन्वर्ट हो रहा था एम्ब्रियो में। तो अब ये दो टाइप के होते हैं, जिसमें एकदम एंडोस्पर्म खत्म नहीं होता है, और जिसमें एकदम कम्प्लीटली कंज्यूम, सारा फूड खा लिया होता है उसमें। तो दो टाइप का, जिसमें सारा खा लिया होता है, उसमें पी, ग्राउंडनट, बीन्स, सारे ऐसे सूखे सूखे, और जिसमें बच रहा होता है खाना वो कोकोनट, उसके अंदर पानी होता है, ऐसे याद कर लो। कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा खाना, कुछ नहीं बचेगा, सूखा पड़ जाएगा, पी, ग्राउंडनट, बीन्स। और जो जिसमें बच रहा होता है वो सूखा नहीं पड़ेगा, उसमें पानी रहेगा, कोकोनट, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट टाइप ऑफ एम्ब्रियो, दो तरह के एम्ब्रियो होते हैं, डाइकोट एंड मोनोकोट। नाम से पता चल रहा है, डाई मतलब दो कोटिलिडोन, मोनो मतलब एक। अब ये डाइकोटिलिडोन का ये मतलब कि ये डायग्राम याद कर लोगे ना, इसके जो लेबल करा हुआ है पूरा, तो पूरा याद हो जाएगा, इसमें और कुछ है ही नहीं। ये ऊपर का सबसे ऊपर का पार्ट होता है एपिकोटाइल, उसके नीचे का प्ल्यूमूल, उसके यहाँ का देखो नीचे का पार्ट होता है, एक ऊपर का होता है एक नीचे का होता है, नीचे के बीच सीक में हाइपोकोटाइल, एंड देन सबसे नीचे का रेडिकल होता है, रेडिकल रूट, आर से रेडिकल, सबसे नीचे का रेडिकल होगा। अब नेक्स्ट पे मोनोकोट पे आते हैं, मोनोकोट में इसका नाम दे देते हैं स्क्यूटलम, एंड ऊपर का सेम है नीचे का सेम है डाइकोट की तरह, ऊपर के को इस पार्ट को दे दिया नाम क्लोप्टाइल एंड क्लोइरिजा, ठीक है, नीचे वाले को ये।
अब नेक्स्ट पे चलते, खत्म होने वाला है बस चैप्टर। हाँ, तो फाइनल प्रोडक्ट सीड बनता है। कभी कभी जैसे कि एंडोस्पर्म बच जाता है, उस एंडोस्पर्म बच जाता है, वैसे न्यूक्लियस भी कभी कभी बच जाता है, तो उसे बोलते हैं पेरिस्पर्म, और उसका एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर। नेक्स्ट, ये तो उसका सीड का स्ट्रक्चर है कि ये सीड होता है, उसका ये बाहर का जो कोट, सीड को जो कोट मैंने उसे सीड कोट कह दो। नीचे का सीड, एक सीड का पोर होता है, अगर उसमें वाटर की मतलब कि कमी हो जाए पानी की, तो यहाँ से उसका पानी अंदर चला जाता है, ठीक है, उसे सीड पोर कहते हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ फ्रूट। अब सारा हो गया, अब हम आते हैं सीधा जो मेन लास्ट का बनता है, वो होता है फ्रूट। अब फ्रूट के ऊपर डिस्कशन चलेगी, बस थोड़ा सा है, फिर चैप्टर खत्म ही है, शॉर्ट में था ये सारा का सारा। टाइप ऑफ फ्रूट, अब कितने टाइप के फ्रूट होते हैं? एक ओवरी से बनता है, उसे नॉर्मल, ठीक है, ओवरी से जो बनता है उसे फ्रूट कहते हैं। ओवरी वॉल से जो बनता है उसे पेरिकार्प कहते हैं, और जो थैलमस से बनता है उसे क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट। इसका एग्जांपल है एप्पल। एप्पल बनता है थैलमस से, ओवरी वॉल से पेरिकार्प कहते हैं, और ओवरी तो नॉर्मल फ्रूट ही कहते हैं, ठीक है। ये होते हैं टाइप ऑफ फ्रूट। अब जो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाए, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, उसमें बीज भी नहीं होंगे। बनाना में कभी बीज देखे हैं तो बिना फर्टिलाइजेशन ही बना, इसलिए उसमें बीज नहीं है। और इस प्रोसेस को मतलब कि जो ये जो फ्रूट होता है उसे क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। बनाना को कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, क्योंकि विदाउट फर्टिलाइजेशन बना होता है। अब हाँ, ये एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए अलग से दिया है मैंने स्टार मार्क करके। वायबिलिटी ऑफ इसकी डेट प्लाम की इज इतना 2000 ईयर्स, ठीक है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऊपर तो हमने फ्रूट देखा था, बनाना विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसमें सीड नहीं था, ये तो सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड भी बन जाते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, उसे कहते हैं एपोमाइसिस। अब ये अगर एग सेल से बन रहा है सीड तो वो ग्रास एग्जाम्पल हो गई, अगर न्यूक्लियस से बन रहा है तो मैंगो हो गया, और बाकी अदर सिट्रस फ्रूट हो गए। ऑल्सो शो पोली एम्ब्रियोनी, ये जो मैंगो है पोली एम्ब्रियोनी भी शो करता है। पॉलिनेशन हमारा 3 टाइप का होता है, ऑटोगैमी, गाइटोनोगैमी एंड अरे ये जीनोगैमी है, ठीक है, जीनोगैमी, पता नहीं क्या मिस्टेक हो गई इसमें लिखने में, ठीक है, जीनोगैमी है। अब जो ऑटोगैमी होता है वो सेम प्लांट भी होता है, सेम फ्लावर, मतलब प्लांट तो सेम है ही लेकिन फ्लावर भी सेम है। अभी 2 टाइप के होते हैं, छेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। अब इस वाले में एक्सपोज रहते हैं, एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज रहते हैं एकदम खुले खुले, और इसमें एक्सपोज नहीं रहते, क्लिस्ट्रो मतलब बंद बंद, एक्सपोज नहीं, और दूसरा वाला एक्सपोज, ठीक है, यही डिफरेंस है एक्सपोज और इसका, ठीक है। नेक्स्ट पे करते हैं, ये है हमारा लास्ट टॉपिक है पॉलिनेटिंग एजेंट। अब पॉलिनेशन तो पढ़ लिया, अब पॉलिनेटिंग एजेंट कौन करवाता है पॉलिनेशन? 2 टाइप के वो होते हैं एजेंट, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक में विंड एंड वाटर आते हैं, और ज़्यादातर विंड से ही होती है, तो विंड का पहले पढ़ लेते हैं। विंड पॉलिनेशन क्या है, मतलब विंड पॉलिनेशन होनी कैसे चाहिए? जो हमारे पॉलिन्स होते हैं वो लाइट और नॉन स्टिकी होनी चाहिए, क्योंकि हवा उसी को ले जाएगी जो हल्का और नॉन स्टिकी कहीं पे चिपके ना। तो पॉलिन्स हमारे ऐसे होने चाहिए, वेल एक्सपोज स्टिग्मा रहना चाहिए। जो स्टिग्मा होता है जिसके ऊपर पॉलिन्स आपके बैठते हैं उसके बाद अंदर जाते हैं, वो हमारा वेल एक्सपोज रहना चाहिए। जैसे कि विंड पॉलिनेशन में आ गया हमारा एग्जाम्पल ग्रास का। अब हमारा वाटर पॉलिनेशन पे आता है। वाटर पॉलिनेशन जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि विंड ही ज़्यादा होता है, तो वाटर पॉलिनेशन हमारा रेयर ही होता है। और इसमें कौन कौन आता है? मोस्टली जो वाटर पॉलिनेशन करते हैं वो मोनोकोट ही होते हैं, डाइकोट नहीं करते इतना, मोस्टली मोनोकोट होते हैं, डाइकोट भी होते हैं कुछ कुछ। और इसमें पोलिन ग्रेन जो होता है वाटर में तो जैसे कि प्रोटेक्ट नहीं हो पाता ना, वहाँ पे जाके तो खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पोलिन इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, तो इसके ऊपर म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है जो कि इसे प्रोटेक्ट करती है पानी में खराब होने से, ठीक है। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है, और इसके एग्जांपल्स होते हैं ये फ्रेश वाटर के हैं और ये मरीन वाटर का एक है। अब ये आ गया, ये एबायोटिक तो पढ़ लिया। बायोटिक में कौन कौन आता है? बायोटिक में हमारी बीज आ गई, बटरफ्लाइज आ गई, और बीटल्स आ गए, बर्ड्स आ गए, बैट्स आ गए। बैट्स हमारे सबसे ज़्यादा कॉमन रहते हैं इसमें, मतलब पोलिनेटिंग एजेंट होते हैं वो बैट्स ज़्यादा होते हैं कॉमन। और जो बीज होती हैं
वो मतलब कि ऐसा होता है, देखो इसका ये होता है कि हम पॉलिनेशन करवाएंगे तो हमें रिवॉर्ड देना है। रिवॉर्ड का भी सिस्टम रहता है बीज वगैरह में कि हम पॉलिनेशन करवाएंगे तो हमें नेक्टर ले देना और हमें एग ले करने देना, ठीक है। ये रहा। और जो कुछ कुछ होते हैं, कुछ कुछ रोबर्स होते हैं, नेक्टर रोबर्स, वो पॉलिनेशन नहीं करवाते, बस नेक्टर नेक्टर ले लेते हैं, उससे बोलते हैं नेक्टर रोबर्स, विच कलेक्ट नेक्टर बट नो पॉलिनेशन। तो यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है।